डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, पहले आपसे ज़रा आप थोड़ा बताइएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके चैलेंज को फेस करने के लिए पाकिस्तान बिलखसूस सिंध कराची ये तैयार है? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज है और इस दफ़ा थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि 2022 और 2025 के सैलाबों में फ़र्क क्या है। 2022 में अगर आपको याद होगा, जब स्प्रिंग का सीज़न हमने नहीं देखा था, उस जी। वक्त हीट वेव्स मुसलसल आ रही थी। वो एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं एल नीनो, यानी पैसिफिक ओशन में हवा के दबाव की वजह से यहाँ पे ड्राउट्स आ रहे होते हैं। उसके बाद जब सुपर फ्लड आया तो एक प्रोसेस होता है लानीना, उसकी वजह से ज़्यादा बादल और बारिशें जो हैं वो साउथ एशिया के खित्ते में होती हैं। उस वक्त तो चले हम इन दो प्रोसेसेस की वजह से, जो कि कॉमन वेदर प्रोसेसेस हैं, ये हो जाते हैं, जिसकी वजह से बारिशें और ड्राउट सीजन डिटर्मिन होता है। हमने 2022 में उन प्रोसेसेस की वजह से ज़्यादा बारिशें और कहत शुरू में देखा, लेकिन इस साल आपका सारा मानसून पैटर्न जो है वो टोटली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट चेंज हुआ है। मानसून का जल्दी दाखिल होना और उससे पहले जो गर्मी पड़ी है उसमें ह्यूमिडिटी का फैक्टर इतना ज़्यादा था, जो कि अमूमन मानसून सीज़न में गर्मी पड़ती है, वो हमने ड्राई स्पेल के दौरान देखी। और उसकी वजह से गर्म हवा में जब मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है 7% ज़्यादा, तो आपका ये क्लाउड बस्ट जैसे मामलात और ये शदीद बारिशें और अचानक बारिशें, ये सब होता है। ये क्लाइमेट चेंज है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में प्रेपरेशन की, मैं ओवरऑल बात करूंगी, जो कि सिंध में भी ये सैलाब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, तो आई एम श्योर आप इसको रिलेट कर पाएंगे। हमारा हार्डवेयर वीक है, जिसमें हमारा ड्रेनेज, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे डैम्स, हमारे एम्बैंकमेंट्स, ये सब वीक है। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर वीकेस्ट है। सॉफ्टवेयर में हमारी फोरसाइट, हमारी एंटिसिपेटरी गवर्नेंस अप्रोच और हमारी प्लानिंग, ये एक्सट्रीम वीक है। हमारी ये टोटल रिएक्टिव बेस्ड पॉलिसी अप्रोच रही है और इसमें आप अभी किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सदियों से मिस प्लानिंग चली आ रही है और हमें पता था कि क्लाइमेट चेंज भी कब से हो रहा है, इसकी मैनिफेस्टेशन हम कभी भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को अलाइन नहीं किया क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन प्लान। अगर आप इसका मुवाजना करें दुनिया के किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क से, जहां पे हार्डवेयर भी स्ट्रांग है, सॉफ्टवेयर भी स्ट्रांग है, तो आप क्या एग्जांपल देके बताना चाहेंगी कि कैसा होना चाहिए मुल्कों के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम इस क्लाइमेट चेंज को भी फेस करने के लिए, चैलेंज को? देखिए, अभी यूएस में सैलाब आए, टेक्सास में हमने देखा था हमारे मुल्क में सैलाबों से पहले कि अचानक जो है वो बारिश इतनी शदीद हुई, दरिया जो है वो बिफर गए, और उससे पहले हमने जर्मनी में भी देखे, इसके अलावा हम चाइना में भी देख रहे हैं। ये ममालिक उसके बाद फौरी तौर पे जो है अपनी एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथन करते हैं, फिर उनकी सोशल प्रोटेक्शन अप्रोच इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनकी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो फ़ौरन कोप अप कर देती हैं। फिर उनकी एंटिसिपेटरी अप्रोच आने वाले सालों के लिए बनाई जाती है, जिसमें उनको पता होता है कि अगर यहाँ पे ये वाली तबाही आ सकती है, सो व्हाट नीड्स टू बी डन, वो अभी से प्लानिंग कर लेते हैं। हम लोगों ने 2010-11 में देखा, हमने वेट किया, हमने फिर 2022 को देखा, हमने प्लान नहीं किया, अब हम 2025 में। लेकिन इस दफ़ा मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद हम इस चीज़ को कंसिडर कर लें, क्योंकि हमारा जीडीपी किधर आ गया है, हमारी इकोनॉमी किधर आ गई है। हम 30 साल पहले वाली डेवलपमेंट में जा रहे हैं वापस, ओनली बिकॉज ऑफ वन सिंगल फ्लड। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को फौरी तौर पे वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है, वरना आने वाले सालों में इससे ज़्यादा तबाही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। शुमाली इलाकों में 7,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो पिघल रहे हैं, वो कभी उससे पानी जो है वो इम्बैलेंस आ जाता है, कभी वो सैलाब की सूरत में आ जाता है। ज़ैनब नईम साहिबा, थोड़ा हमें बताइएगा आम फहम अल्फाज में कि आम पब्लिक क्या करे इस ग्लोबल वार्मिंग, इस क्लाइमेट चैलेंज को देखते हुए, हुकूमत क्या करे, आम फहम बताइएगा लोगों के लिए ज़रा। देखिए, इस वक्त आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ जो हैं मुझसे इकट्ठे पूछ ली हैं कि पब्लिक क्या करे और हम क्या करें और हुकूमत क्या करे। इसमें आप जो ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो ग्लेशियरी झीलें इस दफ़ा फटी हैं, वो कोई एक या दो नहीं, वो मुसलसल फटती हुई नीचे आई हैं। लेकिन उसमें हमने एक चीज़ देखी जो कि एविडेंस था हमारे लिए, कि जो ग्लेशियर फट के नीचे आए उसमें गारा बहुत ज़्यादा मौजूद था, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि गारा तभी नीचे आता है जब पहाड़ों पर मिट्टी अपनी ग्रिप खो देती है, और वो तभी ग्रिप खोती है जब वहाँ से जंगलात काट दिए जाते हैं, विच मीन्स के फॉरेस्ट गवर्नेंस ना होने के बराबर है। और टिम्बर माफिया एक्सट्रीम एक्टिव है कि आपके पहाड़ गंजे हो चुके हैं और उस पर जंगलात मौजूद नहीं है। और जंगलात का एक अपना माइक्रो क्लाइमेट होता है, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में। अगर जंगलात मौजूद नहीं रहेंगे तो क्लाउड बस्ट बहुत आम हो जाएंगे, वरना आपने गलियात साइड पर भी देखा कि जंगलात की वजह से बादल आते हैं, हल्के बरसते हैं, फिर आते हैं, फिर बरसते हैं, मतलब वो एक उनका क्लाइमेट मेंटेन रहता है। लेकिन अब हमने वहाँ पर खुद ही डिजास्टर एक सॉर्ट ऑफ अपने ऊपर क्रिएट
कर दिया। अब जो करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से इस वक्त आपको क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज करने की ज़रूरत है। आपका पूरा मुल्क एक क्लाइमेट के चेंज की लपेट में आया हुआ है और इमरजेंसी का नफाज इसलिए ज़रूरी है आने वाले मानसून स्पेल के लिए भी कि आपको पता हो कि अगर नॉर्थ में सैलाबी सूरत हाल है तो साउथ में कैसे लोगों को पता होगा, कैसे आगाही होगी कि वो नॉर्थ साइड पे ट्रैवल ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको क्लाइमेट अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देखें, इमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र और वक्ती तौर पे सपोर्ट कर देना ये ठीक नहीं है। अभी जो पहले आपकी एक मेहमान सिंध साइड से बात करी थी इंडस डेल्टा की, देखें बात यह है कि पंजाब में ज़रूरी ज़मीन तबाह हो रही है क्योंकि इंडिया के डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसमें रेत आ रही है और रेत सारी ज़मीन को तबाह करिए, तो ये सैलाबी पानी कुछ खास अच्छा नहीं है इस बार, वो आपकी ज़राअत को तबाह करेगा। दूसरी बात ये कि आपको स्पॉन्ज सिटीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, लोकली लेड अडेप्टेशन होती है जिसमें कम्युनिटीज़ को शामिल करके आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि आपने वल्नरेबिलिटी की बेसिस पे कैसे प्लानिंग करनी है हर डिस्ट्रिक्ट की। तीसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आपको पैरामीट्रिक इंश्योरेंस जो है वो प्लीज़ करवाने की ज़रूरत है क्योंकि उससे आप इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चर मोस्ट वल्नरेबल है, फिर आपकी इंडस्ट्री सफ़र करिए। अभी देखें बासमती राइस की जो ट्रेड है वो 20% अफेक्ट हो गई क्योंकि सारी आपकी राइस बेल्ट अफेक्ट हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फूड इनसिक्योरिटी शुरू होने वाली है, तो एक कलेक्टिव पैकेज है इंटरवेंशंस का जो कि हमें बनाने की ज़रूरत है और उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है जिसपे रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड करें, उनको बिठाएं, उनसे बात करें कि फ्लड प्लेन इज़ अ नो बिल्ड जोन। आप रिलोकेशन स्ट्रैटेजी भी उनके साथ मिलकर बना सकते हैं और मैं ये नहीं कहती कि ये सब अचानक कर देंगे तो हम अगले साल जो है वो तबाही से बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आज अगर हम ये स्टेप्स लेते हैं तो हम एटलीस्ट 2-3 साल के बाद उसके पॉजिटिव आउटकम्स देखेंगे और रिटेंशन पॉइंट्स, चेक डैम्स, टॉरेंट पानी का पोटेंशियल जो कि 10 बिलियन क्यूबिक पानी ज़ाया होता है वो ज़रूरत है। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट बताया।